अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आंच न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके कोरेंगील नंबर 2.5 ग्रेस गार्डन में। और नाजरीन, यहां पर जो है पाक मजदूर इत्तेहाद की जानिब से जो है इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए आपको आगे ले चलते हैं और जानते हैं इस्तकबालिया का। जी नाजरीन, हमारे साथ ही मौजूद है नासिर रिजवान खान, जो कि पाक मजदूर इत्तेहाद के जो है सरपरस्त आला भी हैं और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इनसे जानते हैं आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी ये प्रोग्राम अभी आपके सामने हुआ। ये हमने दरअसल आज समझने एक रिसेप्शन था हमारा पाक मजदूर इत्तेहाद का, जो हमारे मजदूर साथी हैं और जो हमारे दोस्त जो हमारे साथ इस इत्तेहाद के अंदर काम करते हैं उनके लिए था। उसमें से हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल इरफान साहब, राजा इरफान। वो कराची बार एसोसिएशन में माशाल्लाह इस दफ़ा सबसे ज़्यादा वोट लेके मुंतखब हुए, मेंबर मैनेजिंग कमेटी बने, क्रिमिनल कमेटी के चेयरमैन हैं। तो आज दरअसल हमने उनको रिसेप्शन दिया था इसके अंदर। इस सिलसिले में हमने दोस्तों को जो है यहाँ दावत दी थी। अच्छा, इसके अलावा आपकी टीम जो है वो क्या एक्टिविटी कर रही है? देखिए, आपको नाम से ही ज़ाहिर होगा कि पाक मज़दूर इत्तेहाद का मतलब ये है कि ये एक मज़दूरों की वेलफेयर की जो है ये तंज़ीम है। तो इसमें जो भी लोग जो लेबर्स हैं, उनकी वेलफेयर के जो है वो काम किए के लिए जाते हैं। काम कर रही है। लेकिन आप देखें इस वक्त इस महंगाई के टाइम में जो है सैलरी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि 25,000 जो है पर मजदूर की जो है वो सैलरी है। लेकिन जो कंपनियों में आप देख रहे हैं कि 17-18 हज़ार रुपये जो है उन्हें सैलरी दी जा रही है, वो भी जो है एक एक महीना 2-2 महीने की सैलरी रोक लेते हैं। और अभी रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में जो है हर कंपनी में बोनस दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहाँ बोनस भी नहीं दिया जाता। तो इस बारे में आपकी क्या एक्टिविटी है, इस बारे में क्या वर्क कर रहे हैं आप? देखें, उसकी जहाँ तक आपने कहा कि जी 17,000 रुपये, मेरा ख़्याल अगर 50,000 रुपये भी उसको दिए जाएँ तो आजकल जो महंगाई है, उसके लिहाज से वो 50,000 भी उस बेचारे को कम पड़ जाएँ। और आप कह रहे हैं कि 17,000 रुपये नहीं देते, तो ये बिल्कुल सही है कि 17,000 12,000 इस तरह लोगों की तनख्वाहें हैं। अब वो बेचारे किस तरह गुज़ारा करते हैं, किस तरह ज़िंदा हैं, हमारी तो समझ देखिए, से बाहर वो भी है। 17-18 हज़ार तो तनख्वाह है, लेकिन वो भी एक एक दो दो महीने लेट करके देते हैं, क्योंकि वही मैं ठेके कह पे अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसको कंटिन्यू भी दें जब भी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी भी मज़दूर का अपना घर नहीं होता, किराए के घर में रहता है, 10-15,000 रुपए किराया होता है, उसके बच्चे होते हैं, उनकी तालीम है, उनकी बीमारी है, उनका खाना है, किस तरह पूरा करते हैं ये अच्छा बस। देखिए, आप फ्यूल का देखें, एक टाइम था जो 70 रुपये लीटर जो है फ्यूल था, इस वक्त जो है 155 रुपये आई थिंक, इन्हीं मैक्सिमम इन्हीं रेट में जो है फ्यूल की जो कीमत है वो डबल से ट्रिपल की तरफ जा रही हैं। खाने पीने की एशिया उसमें भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। आप देखें इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल आप देख लें, भले वो सुई गैस हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, बेहद जो है तकरीबन आपके अगर घर का या हमारे घर का बिल हो, अगर बड़ी फैमिली हो तो 10 से 12 हज़ार बिल, अगर छोटी फैमिली हो तो 4 से 5 हज़ार बिल। अब वो 17 हज़ार कमाने वाला कैसे एडजस्ट करेगा? उनके लिए क्या पैगाम है, वो क्या करें हम? देखें, ये किसी भी चीज़ की जो महँगाई जो होती है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, वो उसका पैमाना जो होता है पेट्रोल होता है या सोना होता है। अगर सोना महँगा हो जाए या पेट्रोल महँगा हो जाए, तो हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद महँगी हो जाएगी। इत्तेफ़ाक की बात है, हमारी बदकिस्मती है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कि अगर वो बढ़ा रहे हैं, तो क्यों बढ़ा रहे हैं, उसकी कोई जस्टिफ़िकेशन उनके पास नहीं है। इसी तरीके से अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यूअसली बढ़ाते हैं, अब आप देख लें कि एक-एक महीने में 3-3 दफ़ा वो प्राइस बढ़ा देते हैं, जबकि इंटरनेशनल प्राइस उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। तो ज़ाहिर बात है महँगाई तो आएगी और उसका कोई जो है वो उनको तदारुक करने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट के वो इदारे जो इन सब चीज़ों पे इख्तियार रखते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखें, कुछ थोड़ा बहुत तो उनको खौफ वो करें। नहीं है, अगर यहाँ हिसाब नहीं देंगे तो कहीं तो हिसाब देना है, कहीं तो उनकी बातें लिखी जा रही हैं और यकीनन जल्द है। अगर वहाँ तो जो हिसाब देंगे देंगे, हो सकता है पाकिस्तान की आवाम यहीं पर ही ले ले। जो फ्रांस में इनकलाब आया, वो जो बड़े-बड़े हुक्मरान थे उनको उन्होंने ऐसे बाहर निकाला और उन्होंने लोगों के सामने उनको मार दिया। तो ये भी शायद यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक इसी किस्म का इनकलाब आए। ईरान में जो इनकलाब आया हाल कुछ चंद साल पहले,
उसके अंदर भी यही था। रोज़ाना खुमैनी साहब जब नाश्ता करते थे 10 जर्नल लटकाते थे। यहाँ भी यही होगा कि 10 वज़ीर लटके हुआ करेंगे, 10 जर्नल लटके हुआ करेंगे, 10 पुलिस वाले लटके हुआ करेंगे। पाक मजदूर इत्तेहाद के जो है नाज़रीन ये चेयरमैन है नूर इस्लाम, इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का मतलब यही था कि सिर्फ़ और सिर्फ एक हमारे दोस्त है जो इन्हें अभी बताया इरफान राजा, इनके एजाज़ में रखा गया था, लेकिन हमारा जो इसमें एजेंडा ये रहा है, कोशिश है, अब हमने ये समझ ले तय कर लिया है, अब हमारी ये कोशिश होगी कि हर मज़दूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 हो, ये हमारा मुतालबा होगा। मुतालबा 50,000 है मेरा मुतालबा। इस मुतालबे को आप कैसे लेके जाएंगे आगे? ना मैं इसके लिए हम भरपूर एहतजाज करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम धरना देंगे, बहुत कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। 50,000 ये हमारा मुतालबा है। लेकिन क्या आपके धरना देने से ये काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम या तो जान देंगे या तो जान लेंगे, ये तो हमारा मंशूर में शुमार है, क्योंकि मज़दूरों के खातिर कुछ भी कर सकते। 50,000 का जहाँ तक सवाल है, हमने जो बजट हिसाब लगाया है 50,000 में 2 बच्चों के साथ एक फैमिली गुजर बसर कर सकता है, नॉर्मल ज़िंदगी वो भी। क्योंकि आप देखें 17,000 तो अल्लाह पाक पूरा करवाता है, बंदे नहीं, अल्लाह पाक पूरा करवाता है, होता नहीं है। हमारी ये कोशिश होगी कि यार जैसे भी ये हमारे जो मुतालबा है 50,000 की, ये हर गिस हम पूरा करें। अब इसके लिए आप यही सवाल कर सकते हैं कि किस तरीके से करेंगे। हम ये इत्तेहाद को आप पूरे मुल्क का अंदर जो है इसको फैला रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ने चाहा हमारे इत्तेहाद ये मजबूत हो जाए, हम भरपूर तरीके से, जैसे फ्रांस का वाक़या है वो बताने की क्या ज़रूरत है, वो हाल हम भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ ही मौजूद थे अब्दुल इरफान राजा, जो कि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि चेयरमैन है क्रिमिनल कमेटी कराची बार एसोसिएशन के, और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि सीनियर एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के। इस वक्त जो है इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं, इनसे जानेंगे इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी सर। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है, चूँकि यहाँ पे मज़दूर इत्तेहाद वालों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था और मुझे एज़ मेहमान ख़ुसूसी यहाँ मदऊ किया गया था। जी रज़ा भाई। अच्छा, इसके अलावा जो पाक मज़दूर इत्तेहाद जो इनकी कमेटी है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? कमेटी तो 1998 से इन्होंने बनाई हुई है। काम तो ये अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि ये अपने मज़दूर भाइयों को वो कुछ नहीं दिला सके जो ये जिनका इन्होंने अपने मज़दूर भाइयों से वादा किया था, और उसमें सारी की सारी जो नेग्लिजेंसी है वो गवर्नमेंट की है। चूँकि गवर्नमेंट जब भी वादे करती है कि हम जिस तरह 2010 में गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि एक मज़दूर की जो कम से कम जो माहाना मज़दूरी होगी वो 7,000 रुपये तक होगी, वो भी नहीं दी गई थी। बल्कि रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया कि एक मज़दूर की जो माहाना आमदनी होगी वो 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक होगी। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि एक मज़दूर की जो दिहाड़ी है वो 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक है, और तमाम जागीरदाराना निज़ाम है। इस जागीरदाराना निज़ाम में मज़दूर की कोई सुनवाई नहीं, और हमें इस बात पर हैरानगी होती है कि वो अपना गुज़र-औक़ात किस तरह कर रहे होंगे। देखिए, आपको पता है कि फ्यूल के जो रेट हैं वो 12 रुपये बढ़ गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि 25,000 रुपये गवर्नमेंट ने कहा कि सैलरी होनी चाहिए, लेकिन अमूमन कंपनियों में आप देखें तो 17 से 18,000 रुपये सैलरी है, जो कि वो भी 1 से 2 महीने लेट करके दी जाती है। रमज़ान अभी करीब है, रमज़ान में भी उनको बोनस नहीं दिया जाता। लेकिन बेचारे मज़दूर जिनके इतने इख्तियारात नहीं है, इतनी सोर्स नहीं है कि वो अपनी बात आगे पहुँचाएँ, तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब्दुल इरफान राजा आप भी एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, तो आपकी क्या एक्टिविटी है इस हवाले से? असल में मामला ये है कि हमारा काम तो एक आम शख्स को और तमाम बग़ैर किसी रंग और नस्ल से हट के हमारा मकसद उनको इंसाफ़ फराहम करना होता है। लेकिन यहाँ पर असल में आपको पता है कि आपके वज़ीर-ए-आज़म जब इलेक्शन से पहले वो जो उनका नारा था वो ये था कि मैं जब गवर्नमेंट में आऊँगा तो
एक आम मज़दूर जो है, एक आम शहरी को वो तमाम सहूलतें दूँगा कि जो उनकी ज़रूरत है। इवन के रोटी, कपड़ा और मकान की बात की गई थी, बल्कि इवन कि आपको पता होगा रज़ा भाई कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम तमाम लोगों को, जो आम तबके के जो लोग हैं, उनके लिए मकानात भी तामीर किए जाएँगे। लेकिन वो मकानात की बात तो दूर की बात रही, यहाँ पर जो पेट्रोल जो 70 रुपये लीटर था, अब मेरे ख़्याल में 155 रुपये तक वो पहुँच चुका है। तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ गवर्नमेंट के भाषण ही थे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस गवर्नमेंट को, यूँ लग रहा है कि इसको चलाने वाला कोई और है, ये खुद इस मुल्क की गवर्नमेंट को मतलब नहीं डबल चला से रहे हैं। टिबल की तरफ जो है ये पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आम खाने-पीने की एशिया और दीगर एशियाओं में भी महँगाई का मतलब महँगाई बढ़ते जा रही है। तो इस हवाले से आम आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इवन कि आपने देखा होगा कि सुबह आप मुख्तलिफ़ जगहों से या ये इंडस्ट्री एरिया से गुज़रे हैं, या बहुत सारे जगहों पे मज़दूर बैठे होते हैं, लाइन लगा के बैठे होते हैं। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए तो वो उनको दिहाड़ी के लिए, मज़दूरी के लिए लेके जाए। लेकिन अफ़सोस होता है कि जब वो मज़दूर बेचारे 12 बजे तक इंतज़ार करते रहते हैं, कोई नहीं आता है, और जब कोई बंदा उनको लेने के लिए आता है तो वो सारे मज़दूर जितने भी होते हैं वो सारे उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी मर्ज़ी ये होती है कि काश कोई हमें ले जाए, मुमकिन है कि हमें कम अज़ कम एक टाइम का खाना मिल जाएगा और हमें वो दिहाड़ी मिल जाएगी, ताकि हम अपने बच्चों के लिए शाम को कुछ ले जाएँगे। लेकिन यूँ लग रहा है कि इस मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है ना, वो आम तबके के लिए बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। अच्छा, मज़दूरों के लिए आप क्या रखते हैं, आगे की क्या प्लानिंग रखते हैं आप मज़दूरों को इनका हक दिलवाने के लिए? कानूनी एतबार से उनकी कोई भी लिटिगेशन होगी तो उनसे कोई भी जो फ़ीस है, हमारी जो प्रोफ़ेशनल फ़ीस है, उनसे नहीं ली जाएगी। इवन के लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम उनसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे, और उनके जितने भी जो भी मुकदमात होंगे, वो हम बगैर फ़ीस के उनके लड़ेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं अनवर मंसूरी, जो कि पाक मज़दूर इत्तेहाद के जो है नायब सदर हैं। तो इनसे जानते हैं आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने पाया तकमील तक पहुँचा है। और पाक मज़दूर आज जो जमा होने का मकसद था, वो असल में मज़दूरों के लिए है। ये पाक मज़दूर जो है 1998 में वजूद में आई, और इसके चेयरमैन नूर इस्लाम साहब, जो माशाल्लाह शुरू से इब्तदाई वक्त से और आज तक हमारे चेयरमैन हैं। अच्छा, हमारी अभी ज्वाइनिंग ली है और अभी-अभी जो है आपको ये समझ लें कि आपके ज्वाइनिंग लेते ही आपको नायब सदर का ओहदा दे दिया गया है, तो इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत तो नूर इस्लाम साहब बताएंगे। असल में मेरे एक दोस्त हैं, उनके हवाले से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि समाजी काम में माशाल्लाह अनवर भाई एक्टिव रहते हैं। फिर वो कुछ काम मेरे ज़िम्मे लगाए, वो काम मैं आसानी से कर सका। तो ये चीज़ें देखते हुए नूर इस्लाम साहब ने देखा कि ऐसे ही बंदों की हमें ज़रूरत है, जो एक समाजी काम में दिलचस्पी से और अपना काम समझ के करें, ना कि एक बोझ समझ के नहीं। जी नाज़रीन, हमारे साथ ही मौजूद हैं सरदार शब्बीर सुल्तान, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और पाक मज़दूर इत्तेहाद के सदर भी हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ये प्रोग्राम पाक मज़दूर इत्तेहाद के नाम से जो हमने जो एक हमारे वकील साहब हैं इरफान राजा साहब, उनकी एजाज़ में हमने ये मुलाकात किया है। और हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि मज़दूरों की फलाह करना और कमज़ोर और बेकस लोगों की मदद करना। और ये हम सिर्फ इसलिए ये हमारे पाक मज़दूर इत्तेहाद का ये प्लेटफार्म जो हमने ये बनाया है, इसलिए बनाया है कि मज़दूरों के साथ यहाँ बहुत जुल्म होता है। जो कारखानादार, फैक्ट्री वाले और ताजर लोग जो हैं, वो इनके साथ मज़दूरों को पूरी तनख्वाह नहीं देते, और उसके बाद 8 घंटे 12-12, 15-15 घंटे इसकी उनकी ड्यूटी लेते हैं, और इनको मेडिकल की सहूलत नहीं देते। इनको जो ओल्ड एज बेनिफिट्स के जो हैं वो बेनिफिट्स नहीं देते, और सिक्योरिटी जो इनका जो सोशल सिक्योरिटी जो एक अदारा है, उसके तहत इनका इलाज नहीं होता। इसलिए हमने ये पाक मज़दूर इत्तेहाद का प्लेटफार्म ये अपना मेज़बान राजा राता को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।